देखिए, राज्य सरकार पिछले 1 साल से महाकुंभ की तैयारी में लगी हुई है और लगभग 6,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं स्वीकृत कर रखी हैं, जिसमें कुछ कुंभ के बजट से है और कुछ डिपार्टमेंटल बजट से। तो उन 6,000 करोड़ की जो परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, अब वो लगभग अंतिम चरण में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही निर्देशित किया था मुझे और डीजीपी साहब को कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए और जहां पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। इस बार लगभग 4,000 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र लग रहा है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 25 से 30% अधिक है। फोर्स लगभग 40,000 की पुलिस फोर्स लग रही है, अलग अलग डिविजन्स की। 25 सेक्टर में इस बार मेला बसेगा। तो पिछले कुंभ की तुलना में इस बार का कुंभ बहुत अधिक बेहतर होगा और स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ का भी इस बार क्रियान्वयन करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। सर, क्या नया निर्देश दिया गया है? कब तक पूरे होंगे? क्या नया निर्देश दिया है आज आपने? नया निर्देश ये है कि जो भी काम हमें कंप्लीट करने हैं कुंभ को सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से लॉन्च करने के लिए, वो प्रायोरिटी पे 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिए जाएं। 1-2 काम कुछ ऐसे हैं जो 15 दिसंबर तक होने संभव नहीं है, तो उन्हें हर दशा में 30 दिसंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही ये है कि पूरे कुंभ को प्लास्टिक फ्री रखा जाएगा। जहां जहां पे अखाड़े हैं और जहां पे आप भंडारे वगैरह का आयोजन होता है या जहां भी फूड वेंडिंग कोर्ट है, वहां पर दोना, पत्तल या बगास से बने हुए कंपोस्टेबल या डिकम्पोजेबल जो मटेरियल होते हैं वही इस्तेमाल हो। ये एक नई शुरुआत और नई पहल की जा रही है। अच्छा, विदेश से कितने लोग आ रहे हैं? क्या इन्विटेशन आ रहा है? क्या फीडबैक आ रहा है? क्या तैयारी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई थी, उनको आमंत्रित करने के लिए, कुंभ के कार्यों को देखने के लिए और उनके लोकार्पण के लिए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से होनी है और उसके बाद फिर एम्बेसी के लोगों को भी इसके बारे में इतला दी जानी है। कई देश में लोगों को लिखकर सूचित किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग भी एम्बेसी लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ होगी उसके बाद प्लान की जा रही है। तो सभी देशों से लोगों को इनवाइट करने का काम शासन और प्रशासन द्वारा किया जाएगा। 2019 के कुंभ में कुछ रिकॉर्ड बनाए गए थे, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे और अभी उन पे काम चल रहा है। गंगा के जल की स्थिति क्या रहेगी? आज की तारीख में गंगा में जो जल है वो लगभग 18,000 क्यूसेक है, जो कि ज्यादा है। और ये इसलिए क्योंकि सितंबर माह में इस बार 3-4 बारिश ऐसी हुई कि अभी तक सामान्यतः गंगा में लगभग 8,000-9,000 क्यूसेक के आसपास पानी रहता है। तो अभी 16-17,000 क्यूसेक पानी होने की वजह से काम में दिक्कत आ रही थी, लेकिन कुछ ड्रेजर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए जो इलाके बाहर हमें निकालने हैं कुंभ नगरी को बसाने के लिए, उस पर प्रशासन काम कर रहा है। और जल अभी जो सामान्यतः कुंभ के दौरान रहता है उससे 2 गुना ज्यादा है। तो उसकी एक वजह यह है कि अभी नहरें बंद हैं और ये 15 तारीख से नहरें चालू होंगी, तो पानी की व्यवस्था पर्याप्त रहेगी। साथ ही यह भी निर्देश स्पष्ट किए गए हैं जल निगम को और सिंचाई विभाग को कि कोई भी ड्रेन या कोई भी नाला अनट्रीटेड तरीके से नदी तक नहीं पहुंचेगा और ये व्यवस्था पूरी सख्ती के साथ सुनिश्चित की जानी है। जो नाले अनटैप्ड हैं उनको इन सिटू ट्रीटमेंट के लिए बायोरेमेडिएशन या जियोबैग टेक्नोलॉजी या जो भी रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ट्रीट करने के लिए उनके टेंडर की कार्रवाई की जा चुकी है और ये सारी चीजें आपको 30 दिसंबर तक अपनी जगह पर स्थापित मिलेंगी। 10 STPs यहाँ पे बनी हुई हैं प्रयागराज में। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी STP कंप्लायंट हो, यानी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करें और जो भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज करें वो जो मिनिस्ट्री ऑफ
MOEFCC का जो गाइडलाइन है और जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसके तहत वो मीट करें। यानी जो कुंभ श्रद्धालु हैं उन्हें शुद्ध गंगा जल मिलेगा, पर्याप्त? बिल्कुल पर्याप्त, शुद्ध, स्वच्छ, सब कुछ बहुत ही अच्छा, उनको बहुत अच्छा अनुभव हो, इसी दिशा में काम कर रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन। एनजीटी ने जो अभी एक रिपोर्ट दी है तो उसको देखते एनजीटी की रिपोर्ट एक CPCB को उन्होंने एक स्टडी ऑर्डर किया था, उसके आधार पे CPCB ने एक रिपोर्ट बनाया है और CPCB की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 10 में 7 STP कंप्लायंट है MOEFCC के नॉर्म से और NGT के नॉर्म से नहीं है कंप्लायंट। तो मैं आपको वो डिफरेंस समझाना चाहूंगा। MOEFCC ने जो हिंदुस्तान के लिए नोटिफिकेशन बना रखा है उसमें STP से जो ट्रीटेड वाटर है उसका BOD 30 होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। तो ये सारे STPs कंप्लायंट है उसके। NGT ने बीच में एक डायरेक्शन और एक ऑर्डर ये किया था कि 30 नहीं बल्कि 10 होने चाहिए बड़े शहरों के लिए, STP के लिए। लेकिन अभी उस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने उसको फॉलो करते हुए कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है। तो जो भी फंडिंग हो रही है प्रोजेक्ट की वो उसी पे हो रही है कि BOD 30 से कम होना चाहिए। तो जाहिर है जिस चीज के लिए आपने सिस्टम को डिजाइन किया है आउटपुट उसी के हिसाब से मॉनिटर किया जाएगा। कुल कितने लोगों के महाकुंभ में आने के आसार या तैयारियां? देखिए पिछले कुंभ में बल्कि 24 करोड़ लोग आए थे, ये असेसमेंट किया गया था और इस बार उससे कहीं ज्यादा आएंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयागराज के आसपास के जिले हैं, जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर मिर्जापुर में विंध्याचल में डेवलप हुआ है, अयोध्या के बारे में आप सब अवगत हैं। तो इन चीजों की वजह से इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसीलिए प्रयागराज में जो फोकस है उसके साथ साथ आसपास के जो ये महत्वपूर्ण जिले हैं वहां के भी प्रशासन को बताया गया है कि वो भी तैयारी में रहें कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हुए या यहां से लौटते हुए उन स्थलों पर भी जा सकते हैं दर्शन के लिए।